हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परीक्षा कोर्स बिंग्स टू योर ड्रीम। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि पैट के लिए मैं कंटिन्यू क्लासेस आपकी चला रहा हूं। डेली आपको मैथ का एक लेक्चर मिल रहा है। तो इसी क्रम में आज मैं भिन्न और दशमलव फ्रैक्शन एंड डेसिमल का सेकंड पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इससे पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट देख लें, तभी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्योंकि हमेशा पहले पार्ट में क्या कंसेप्ट डिस्कस किए जाते हैं, उसमें मैंने आपसे इससे कंसेप्ट डिस्कस किए थे, कुछ थियोरेटिकल पार्ट भी डिस्कस किया था, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन लगाने वाले हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन लगाने वाले हैं। इससे पहले भी चैप्टर चलते रहे, पुराने मैथ के जितने वीडियो मैंने पैट के कंटिन्यू दे रहा हूं वो भी आपने अगर नहीं देखे तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से पैट की प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियोज वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैथ के सारे वीडियोस देख सकते हैं। डेली क्लासेस में आपको दे रहा हूं और इसके साथ ही मैंने आपसे ये भी कहा था कि हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हमारे यहाँ पर करवाया जाएगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। अच्छे कंसेप्ट दे रहा हूँ, अच्छी ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, तो ऐसे चलता रहेगा। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको कहा है, जब मैथमेटिक्स के चैप्टर खत्म हो जाएंगे सिलेबस के, तब फिर हम इसके प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, इसमें कंजूसी ना करें। ठीक है, देखिए पिछले लेक्चर में हमने भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है उसके बारे में सीखा, उसमें कुछ ट्रिक्स सीखी। आज भिन्नों को घटाने के बारे में सीखेंगे। देखिए घटाएंगे कैसे, अगर घटाना सीखेंगे, गुणा करना, भाग करना, फिर अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा मैं। घटाने की बात करें तो सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 7/9 - 2/9। मैंने आपको बताया था कि जिसका हंस यानी हर यानी डिनोमिनेटर सेम हो उनको सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, सीधे सीधे घटा दिया जाता है। यहाँ घटाने वाली बात है तो सीधे सीधे घटा देंगे तो 7 - 2/9 क्या हो जाएगा? 5/9। क्या हो जाएगा? 5/9। यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने दूसरी विधि एलसीएम लेके भी बताई थी, तो 9 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 9 होगा। 9 × 9 7 × 7 9 × 9 2 × 2, फिर भी क्या आएगा? 5/9 ही आएगा। तो जैसे अगर हर सेम हो तो हम सीधे सीधे घटा देते हैं, अगर जोड़ना हो तो हर सेम हो सीधा सीधा जोड़ देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, साथ ही मैंने प्लस में एक ट्रिक भी बताई थी आपको, वो ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक बताई थी पिछले लेक्चर में, उस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 8/3 - 3/5। एलसीएम लेके करेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि बहुत लंबा पड़ रहा है, क्या है, तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक क्या बताई थी? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 8 × 5 या 8 × 5 40, सीधे सीधे लिखो। अब यहाँ प्लस होता था वहां तो हम प्लस लगाते थे, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। माइनस इसका इसके साथ 9 × 3 = 27 अपॉन नीचे के दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 × 5 = 45। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे 3 1 13/45। क्या आ जाएगा? 13/45। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते हैं, हल्का सा चेंज करते हैं क्वेश्चन का तरीका। मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन जैसे कि हमने लगाए थे पिछली बार, इस बार भी हम मिक्स फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन है आपका 4 सही 3/2 -5 सही 1/3 -3 सही 1/2। ठीक है, देखिए अब यहां पर प्लस वाला फंडा मत लगा देना। प्लस में हमने क्या किया था दोस्तों? प्लस में हमने क्या किया था कि हमने जो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें ये पूर्णांक वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो हमने पूर्णांक को एक जगह जोड़ दिया था, फ्रैक्शन को एक जगह जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8 और 3 11/2 -5 × 15 और 1 16/3 -3 दूनी 6 और 1 7/2। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा। इसका 3 2 3 है तो एलसीएम 6 आ जाएगा। एलसीएम लेने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि या तो आप ऐसे टेबल बना के एलसीएम लो, नहीं तो मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कि जो भी सजन संख्याओं का एलसीएम लेना, उनका टेबल यानी पहाड़ा देखो। ठीक है, उनके टेबल में जो वैल्यू कॉमन हो सबसे पहले हो। देखिए 2 × 2 2 दूनी 4, इसमें नहीं आता, 2 × 3 = 6, 3 दूनी 6, सबसे पहले 6 आ रहा है, दोनों में कॉमन है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 2 × 3 = 6, 11 × 3 = 33 माइनस 3 दूनी 6, 16 दूनी 32 माइनस 2 × 3 = 6 और 7 × 3 = 21। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लो तो -20/6 आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? -20/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो घटाने वाली बात रही। ये मैं और डिटेल में, मिक्स क्वेश्चन आएंगे तब मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा कि जब क्वेश्चन मिक्स होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी तो ये एक फंडा बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब गुणा करना हो तो अगला क्वेश्चन देखिए, 4 सही 1/5 × 1 सही 3/7
इंटू 3 सही 2/8, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए गुणा करने से पहले हम क्या करेंगे, अगर मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, सिंपल भिन्न दे रखी कोई बात नहीं, अगर मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है तो इसे साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 चौके 20 और 1 21/5 इंटू 7 एकम 7 और 3 10/7 इंटू 8 3 24 और 2 26/8, यही वैल्यू हो जाएगी 26/8। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कहीं कहीं ये सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं, जहां जहां ये सिंप्लीफाई हो जाए वहां उसे कर देंगे। देखो 5 दूनी 10 7 तिया 21, ठीक है, तो ये क्या बचा 3 इंटू यहां बचा 2 इंटू यहां बचा 26/8। देखिए 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 4 दूनी 8, ये बचा, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, सिंपली क्या करेंगे मल्टीप्लाई, देखो और कट जाएगा 2 दूनी 4, तो क्या बचाएगा 13 3 39 और अपॉन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, भिन्नों का गुणा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा, शुरुआत में आपको लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे अच्छा लगता जाएगा। और जहां जहां शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई हो सकती हैं वो भी मैं सारे लेक्चर में बता चुका हूं, वर्ग और वर्गमूल के क्लासेस में आपको ले चुका हूं, पुराने लेक्चर देखिए वो सारे, उन सारे में मैं जो भी शॉर्ट ट्रिक्स जहां जहां आती जा रही है बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताया हूं। यहाँ भी जो क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व होगा वहां ट्रिक बता रहा हूं, और जो क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व होगा उसे नॉर्मली बता रहा हूं, ठीक है। अब अगर हम डिवाइड की बात करें तो मल्टीप्लाई की बात हो गई, अगर हम डिवाइड की बात करें तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया आपको 2 सही 1/6 भागे 5 सही 1/2 भागे 3 सही 1/7, ठीक है। देखिए भाग करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है आपको, मिश्रित भिन्न दे रखी है, तो इसको आप सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न में कन्वर्ट करो। 6 दूनी 12 और 1 13/6 डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10 और 1 11/2 डिवाइडेड बाई 7 3 21 और 1 22/7, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझना, मैं एक चीज लिखता हूं x अपॉन बाई, अब इसमें मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है, z अपॉन w का, तो देखो w ऊपर पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, यानी x इंटू डब्लू अपॉन बाई इंटू जेड, ये वैल्यू हो जाएगी। यानी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें भाग को, हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, पलट के मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये भाग था, समझना ये भाग था, ठीक है, इस वैल्यू में इसका भाग दे रहे थे, तो हमने क्या किया, अगर इस वैल्यू को पलट दे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x अपॉन बाई मल्टीप्लाई w अपॉन जेड, यही तो हो गया। देखो यही तो बन गया, ये कंसेप्ट तो सबने पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें संख्याओं को पलट देते हैं, जिससे कि भाग का चिन्ह किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, गुणा के चिन्ह में बदल जाएगा। तो 13/6 ये तो पहली संख्या एज इट इज रहेगी, अगर यहाँ मल्टीप्लाई लगाते हैं भाग की जगह तो ये पलट जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी 2/11 हो जाएगी। करके देख लो, मैं एक बार करके दिखा देता हूं। 13/6 भागे 11/2, तो भाग दे रहे हैं 13/6 में 11/2 का भाग दे दो। अब ये रूल सबने पढ़ा होगा, पहली का चौथी से गुणा होता है और दूसरी का तीसरी से, तो ये क्या आ गया 13 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 11, तो यही तो लिख रहा है 13/6 13/6 2 इंटू 11 2 इंटू 11, समझ में आ गया। तो सीधा सब फंडा क्या निकल के आया कि अगर हम संख्याओं को पलट दें तो भाग का चिन्ह गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही गुणे 7/22 क्या हो जाएगा, गुणे 7/22। अब गुणा आपने ऊपर किया है, आपको सिंपल सॉल्व करना था, जो जो वैल्यू कट रही हो काट लो, 2 तिया 6, ठीक है, 3 से और कोई वैल्यू कट रही है, नहीं कट रही, तो ये हो जाएगा 13 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 13 7 91 और नीचे का मल्टीप्लाई कर लो 11 33 33 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 726। ये आपका क्या हो गया आंसर होगा। तो भाग करना आप समझ में आ गया, भाग कैसे करना है, गुणा करना हमें मालूम, कैंसिल कर सकते हैं पहाड़ा टेबल से हम गुणा में, तो गुणा इजीली हो जाता है। तो हम भाग में क्या करेंगे, उसको उसके चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो अब आप जोड़ कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, घटाते कैसे, ये सारी चीजें मैंने क्वेश्चन बता दी। अब क्वेश्चन जरूरी नहीं है इतने सिंपल ऐसे दे दे, क्वेश्चन को किस तरीके से पूछेगा, तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आज। क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, वहां से अब आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे जो मैंने अभी एक एक क्वेश्चन लेके बताए। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपको 957 डिवाइडेड बाई 318.65 इंटू 16.22 प्लस x इक्वल्स टू
17.99 प्लस इंटू 5, ठीक है। तो यहां आपसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखिए गौर से, x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 42, ऑप्शन बी दे रखा है 46, ऑप्शन सी दे रखा है 48 और ऑप्शन डी दे रखा है 50। अब देखिए पहले तो एक चीज याद रखो कि जब इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो, अब हम कहां से, यहां से शुरू करें, पहले इसको डिवाइड कर दें कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें कि पहले इसको जोड़ दें, हम करें क्या, हमें ये कंफ्यूजन है, हम पहले शुरू कहां से करें ऐसे क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए याद रखिए, सबसे पहले जहां भी भाग का चिन्ह लगा होगा वो भाग सॉल्व होगा, फिर जहां गुणा का चिन्ह लगा होगा वहां गुणा सॉल्व होगा, प्लस जहां प्लस का चिन्ह लगा होगा फिर प्लस सॉल्व होगा, और सबसे आखिरी में माइनस घटाएंगे। तो इस सीक्वेंस में हम कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें, मैंने ऑप्शन क्यों लिखे, बिना ऑप्शन के भी सॉल्व करके दिखा देता, आंसर आ जाता। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन लिखे होंगे, उसी हिसाब से हमें सॉल्व करना ताकि हमें टाइम कम लगे। और अब देखिए इस ऑप्शंस में कहीं भी कोई भी आंसर पॉइंट वाला नहीं है, इस ऑप्शन में कहीं भी कोई भी आंसर पॉइंट वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट वाली वैल्यू है जितनी भी, इनको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बना लेंगे। क्या कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बना लेंगे। अगर इनमें पॉइंट लगा होता साथ में, किसी आंसर में सब में पॉइंट लगा होता, आंसर पॉइंट में आ रहा होता, तब हम इसको एज इट इज सॉल्व करते, तब हम कुछ नहीं करते। लेकिन अगर पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बना लेंगे। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू का आपको पता है, जैसे 2.5, 2.4 इस तरह से कोई वैल्यू लिखी हो, तो अगर 5 पॉइंट के बाद 5 या इससे ज्यादा हो तो उसको ऊपर बढ़ा के लिख देते हैं, और अगर पॉइंट के बाद 5 से कम हो वैल्यू तो इसको घटा के लिख देते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2 हो जाएगा। ये नियम सबने पढ़ा होगा, उसी नियम से करेंगे हम। यहां पर देखिए 957 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड का साइन लगा देंगे, बटे कर देंगे। अब देखिए 318.65, तो 0.6 5 से ज्यादा हो गया तो एक संख्या पीछे बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 319 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 319 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ आंसर में पॉइंट होता तब हम उसको एज इट इज सॉल्व करते, तब अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं लेते, लेकिन यहाँ आंसर में पॉइंट नहीं है इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी पूर्णांक संख्या बनाकर ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है। इनटू ये क्या है, 16.22, तो ये देखिए पॉइंट के बाद की वैल्यू क्या है, 0.5 से कब 5 से कम है तो ये नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी, तो ये 16 का 16 ही रह जाएगा। प्लस x इक्वल्स टू, अब ये देखिए पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है 9, तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इंटू 5। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, यहां तक किसी कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, 319 से ये 3 बार कट जाएगा, काट के देख लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16 3 48 प्लस x इक्वल्स टू 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90, और ये 48 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 90 माइनस 48, तो 2 और 8 में से 4 गए 4, 42 आपका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, 42, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करने, इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो तो कैसे करने, अब तो कोई डाउट नहीं है। अच्छे से समझ में आ रहा हो तो लाइक करना और शेयर जरूर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी तरह सारे क्वेश्चंस मैं आपको बढ़िया बढ़िया करवाऊंगा, आप उस चीज की फिक्र ना करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 213 इंटू 16 इक्वल्स टू 3408 हो तो 1.6 इंटू 21.3 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आप करोगे। एक लाइन का क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आप करोगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा है, वो आपका आईक्यू लेवल चेक कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, आपका आईक्यू लेवल चेक कर रहा है। अब देखिए यहां पर ये वाली वैल्यू देखिए और यहां पर ये वाली वैल्यू देखिए, दोनों सेम है। 213 इंटू 16, या देखिए अगर पॉइंट ना हो तो 213 इंटू 16 हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि यहां पर पॉइंट नहीं है तो ये 213 इंटू 16 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3408 होगी, या दी हुई है। अब यहां पॉइंट है, कितने अंक बाद है, 1 अंक और 1 अंक 2 अंक बाद, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, तो 34.08 इज योर आंसर। आईक्यू चेक कर रहा है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, समझ में आ गया। वो सिर्फ क्या कर रहा है, आपका आईक्यू चेक कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप फिर घूमना मत वहां। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 892.7 माइनस 573
95.07 माइनस 95.007, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 224.623, दूसरा ऑप्शन है 224.777, तीसरा ऑप्शन है 233.523 और चौथा ऑप्शन है 414.637। चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चंस को गौर से देखिए, आप बहुत आसान क्वेश्चन है, 5-10 सेकंड में सॉल्व होगा। आपको देखने से ऐसा लगेगा कि ये कितना लंबा या क्या करना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखो 892.7। अब इन दोनों संख्याओं में से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस की ए भी प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की ए भी प्लस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 573.07 माइनस 95.007, ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी प्लस, दोनों वैल्यू प्लस की हो जाएंगी तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए 892.7 माइनस इसको हम जोड़ेंगे 68.077, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें से ये वैल्यू आप घटा दो सीधे सीधे, तो आपकी वैल्यू बचेगी 224, घटा के देख लो, ये तो सिंपली घटा सकते हैं, 224.623, क्या बचेगी 224.623। आंसर नंबर ए आपका सही होगा। समझ में आ रहा है? लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए हर तरह के क्वेश्चन, माइनस के, प्लस के, मल्टीप्लाई के, सब तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा तो वहां भी आपके क्वेश्चन डिस्कस होंगे, तो उस चीज से निश्चिंत रहिए, पूरी तैयारी आपकी होगी, कहीं भी आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 इंटू 30, इसका आंसर क्या होगा, इसका मान आपसे पूछा गया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, आईक्यू लेवल चेक करता है, बहुत सिंपल सा दिमाग लगाना है। सारी वैल्यू 3 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 3 तिया 9 ती 27 तिया 81 तिया 243, कितना हो गया 243। लेकिन एक चीज याद रखना, यही स्टूडेंट गलती करेंगे, हमने कहा सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इसमें कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन कोई जीरो भी नहीं है, इन सब में पॉइंट है, लेकिन इसमें जीरो है, 30 है वैल्यू, तो एक जीरो यहां पर बढ़ जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई है ना 3 में, तो एक जीरो यहां पर बढ़ जाएगा। अब हमें यह देखना है कि पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0.002430, या जब यहाँ पॉइंट लग गया तो इस जीरो का मतलब खत्म हो गया, तो इसको लिखेंगे 0.00243, ये आपका आंसर। अब कहेंगे साहब जीरो तो पहले हटाया, यहाँ नहीं लगाते, तो अगर नहीं लगाते तो आप क्या लिखते, 243 लिखते, और फिर जब 5 अंक बाद जीरो लगाना होता, 6 अंक बाद, तो 1 2 3 4 5 6, ये आंसर और ये आंसर दोनों अलग है। समझ में आ रहा है? गलत हो जाता तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/3.718 इक्वल्स टू 0.2689 हो तो 1/0.0003718 का मान क्या होगा। ठीक है, 3.178 का मान क्या होगा। आईक्यू लेवल चेक कर रहा है, 5 सेकंड के क्वेश्चन ने पहले ही बताया था। अब देखिए इन संख्याओं देखिए 3718, 3718 सिर्फ पॉइंट का अंतर है, बाकी सब सही है। तो हम इसको उठाएंगे, पहले हमको क्या करेंगे, इसको इसके जैसा बनाएंगे। इसके जैसा बनाने के लिए क्या है, देखिए हमें यहाँ पॉइंट लाना है, यहाँ 3.718 है, तो हमें यहाँ पॉइंट लाना है, तो 1 2 3 4, तो ऊपर 10⁴ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3.718 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू तो आ जाएगी, क्योंकि इसको नीचे लाओगे तो 10⁻⁻4 तो आगे जीरो लग जाएगा। आ रहा समझ में, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करके लिख लो 1 इंटू, ठीक है। अब देखिए 1/3.718, 1/3.718, इसकी जगह क्या रख देंगे ये, क्योंकि ये वैल्यू दी हुई है, इसके बराबर है 0.2689। अब क्या बचा, इंटू 10⁴ बचा। अब 4 अंक 10⁴ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 अंक बाद जीरो लग जाएगा, तो 1 2 3 4 अंक बाद जीरो लग गया, तो क्या बचेगा 2689। क्या आंसर हो गया आपका 2689। आईक्यू चेक कर रहा है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। आई थिंक लाइक और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, सारा कोर्स आपका करवाया जाएगा, कहीं भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सभी रिलेटेड सब्जेक्ट आपके करवाए जाएंगे। ऐसे ही मैथमेटिक्स पहले चलेंगे हम, सब्जेक्ट मैंने कहा था हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। जब मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट भी साथ में लेके आएंगे। इस तरीके से हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
2994 डिवाइडेड बाई 14.5 इक्वल्स टू 172 हो तो 29.94 डिवाइडेड बाई 1.45 का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो देखिए यहीं से सॉल्व करेंगे। देखो अगर संख्या देखे तो 2 9 9 4 2 9 9 4 1 4 5 1 4 5 पॉइंट का अंतर है, वही हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम लेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे 29.94 डिवाइडेड बाई 1.45 यही लिखेंगे ना, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड बाई 1.45 ये लिखेंगे। अब देखो यहां से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अंक है, और यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अंक है। अब ये संख्या बन गई, 100 से 100 कैंसिल हो गया, सिंपल वैल्यू बन के आ गई आपकी 2994 अपॉन 145, ये वैल्यू बन के आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी दी हुई है 2994 अपॉन 14.5 की दी गई है। तो यहाँ 14.5 कब बनेगा, हमें क्या करना है यहाँ पर 14.5 बनाना है। तो 14.5 कब बनेगा, जब इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.5 ये हो जाएगा। अब देखो 14.5 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे, 14.5 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक अंक बाद जीरो आया, क्या हो जाएगा 1450, एक अंक बाद जीरो तो 145 लौट के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इस वैल्यू की जगह क्या रख देंगे 172 सीधा सीधा, तो 172 अपॉन 10 नीचे है तो 17.2 क्या आ गया आपका, 10 का डिवाइड कर देंगे तो 17.2 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा हो, लाइक और शेयर करना। बहुत वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखो, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अगर कोई बचता भी है तो वो प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सारे कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 25.732 का स्क्वायर माइनस 15.732 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ए स्क्वायर, इसको ए मान लो तो ए स्क्वायर, माइनस इसको बी मान लो तो बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला हमें रख देना है। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है 25.732 प्लस बी की वैल्यू 15.732 इंटू 25.732 माइनस 15.732 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 41.464, और ये क्या आ जाएगा, देखो ये तो सेम है तो जीरो हो गया, 25 में से 15 गए 10, ठीक है। अब 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 41,414.64, 10 का मल्टीप्लाई करना है तो 0.1 अंक आगे खिसक जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। सभी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होंगे कि अब भिन्न और दशमलव क्वेश्चन कितने होंगे दोनों लेक्चर देखने के बाद, पिछला वाला लेक्चर और ये लेक्चर, ठीक है। तो लाइक और शेयर जरूर करें अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो। आगे इसी तरह और भी चैप्टर में लेके आता रहूंगा और फिर बाकी सब्जेक्ट भी हम शुरू करेंगे। साथ ही जीके, हालांकि जीके में इस चैनल पर भी चलाऊंगा, यहाँ भी आपका जीके चलने वाला है, लेकिन और जीके के आप तुरंत ही पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल है परीक्षा कोच बिहाइंड, परीक्षा कोच बिहाइंड, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर जीके के मॉक टेस्ट चलते रहते हैं। बाकी यहां पर जो सिलेबस है पैट का वो पूरा करवाया जाएगा, आप उससे बेफिक्र रहिए, ठीक है। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।